शालोम दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं कि ये क्रिसमस का सीजन है, इसलिए मेरे तरफ से, हमारे यूट्यूब की फैमिली की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस और आने वाले नया साल के लिए भी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हमने क्रिसमस को मना लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ हम सब ने इसका अहमियत को, इसका मतलब को जानते हुए, समझते हुए क्रिसमस को मनाया, ये उम्मीद और भरोसा करता हूं। दोस्तों, आज चाहे वो क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो, क्रिसमस को क्यों जानते हैं, क्रिसमस को कैसे पहचानते हैं? क्या यीशु मसीह को लेके, क्या यीशु मसीह को जन्म को लेके, या फिर दूसरे कुछ चीजों के द्वारा वे जानते हैं कि ये क्रिसमस का समय है? हम मसीहियों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्रिसमस का मतलब को ही नहीं जानते हैं। हम ये सोचते हैं क्रिसमस मतलब केक काटना, क्रिसमस मतलब क्रिसमस ट्री को सजाना, क्रिसमस मतलब सांता क्लॉज, क्रिसमस मतलब घरों को सजाना, डेकोरेशन करना, क्रिसमस मतलब नया कपड़ा पहनना, क्रिसमस मतलब पार्टी फंक्शन को मानते हैं, क्रिसमस मतलब पिकनिक मनाना मानते हैं। तो ये सब कामों को या ये सब चीजों को देख के हम जानते हैं, हम पहचानते हैं ये क्रिसमस है। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो कि क्रिसमस को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं, उनके जन्म को लेके नहीं, परंतु इन सब चीजों को लेके जानते हैं। तो प्रियो, आइए आज हम एक मसीह होने के नाते एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही, जी हाँ, बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करेंगे। आज मसीह होने के नाते हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आज हम मसीहियों को देखें तो हमारे लिए कितना त्योहार है, कितना पर्व है। एक साल में सिर्फ 3 ऐसे मुख्य त्योहार आते हैं, यानी कि क्रिसमस, गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान। ये तीनों को हम धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम मसीहियों के बीच में ऐसे मसीह लोग भी हैं जो कि साल भर में कभी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे ना चर्च जाएंगे, वे ना प्रार्थना जाएंगे, ना कोई उपासना आराधना को वे लोग अटेंड करेंगे, लेकिन जब क्रिसमस का टाइम आएगा तो उनके अंदर एक भक्ति जाग जाता है कि उनको याद आता है कि जी हाँ, क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस आने वाला है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को लेकर नहीं। उनको चाहिए पार्टी फंक्शन, उनको चाहिए घरों को डेकोरेशन करना, उनको चाहिए चर्च को डेकोरेट करना, उनको चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स, नया कपड़ा और बहुत सारे कुछ जो कि दुनियादारी की बातें हैं। लेकिन उनके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो रिश्ता है वो कोसों दूर होता है। जी हाँ, कोसों दूर होता है। उनको बस फर्क पड़ता है इन दुनियादारी के बातों के लिए, दुनियादारी के सजावटों के लिए उनको फर्क पड़ता है। तो प्रियो, आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इन सब त्योहारों को नफरत करता है। जी हाँ, नफरत करता है। अर्थात मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो लोग सालों साल चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं जाते, उपासना नहीं जाते, आराधना नहीं जाते, कहीं भी प्रभु के लिए कोई भी काम में योगदान नहीं देते, लेकिन जब भी क्रिसमस का सीजन आता है और गुड फ्राइडे, ईस्टर आता है, तो इनका भक्ति जाग जाता है कि दुनियादारी की बातों के लिए। तो इसीलिए प्रभु का वचन इनके बारे में क्या कहता है, जिनके भक्ति की सालों साल बाद जागता है क्रिसमस के लिए और गुड फ्राइडे के लिए, पुनरुत्थान के लिए जो जागता है खाने पीने को लेके, इस दुनिया के कामों में अपने आप को लिप्त रखने के लिए, उनके बारे में वचन क्या कहता है, चलिए देखेंगे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 12 से लेके आगे। तो इसमें इस प्रकार लिखा गया, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ, दूध से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। देखिए, बहुत ही गंभीर वचन यहाँ पे लिखा जाता है कि परमेश्वर को ये जो नियत पर्व है,
हम जो फिक्स्ड फेस्टिवल होते हैं इनसे नफरत है, घृणा है। क्यों घृणा है, क्यों नफरत है? क्योंकि हम साल भर में कभी भी प्रभु के चरणों में नहीं जाते हैं, कभी भी हम प्रभु को याद नहीं करते हैं। लेकिन जब भी ये क्रिसमस आता है, जब भी ये त्योहार आते हैं, तो हमें याद आता है कि जी हाँ, ये क्रिसमस का समय आ गया है, जी हाँ, ये इस पर्व का समय आ गया है, और हम इस दुनिया के जो सुख विलास है, दुनिया के जो सजावटें हैं, दिखावटें हैं, उसमें हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर इन सब से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन त्योहारों को ना माने, नहीं। वचन का मतलब ये नहीं है। जो लोग प्रभु में हमेशा बने रहते हैं, प्रार्थना उपासना जाते हैं, और वे लोग तो जानते हैं क्रिसमस का अहमियत क्या है, क्रिसमस का महत्व क्या है, और ये वे लोग उसका सही मतलब को जानते हुए, सही अर्थ को समझते हुए क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन जिनका की रिश्ता प्रभु से कोसों दूर है, जो लोग की कभी प्रार्थना नहीं जाते, कुछ भी चर्च नहीं जाते, आराधना नहीं जाते, उनको क्या पता क्रिसमस का मतलब क्या है। उनको बस चाहिए कि खाना पीना, पार्टी फंक्शन, घरों को सजावट करना, घरों को डेकोरेशन करना, नया कपड़ा पहनना, ये बातों से उनको फर्क पड़ता है। लेकिन उनके दिल में कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यार नहीं होता, प्रेम नहीं होता। वे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते तक नहीं है। उनके लिए ये वचन कहा जाता है कि मैं इन सब से नफरत करता हूं, तुम्हारे बलिदानों से नफरत करता हूं, तुम्हारे अन्न बलि से मैं परेशान हूं, ये सब मत लाओ। तो आज हम देखें कि हमारे मसीहियत में एग्जैक्टली यही होता है। हम साल भर कुछ नहीं करते हैं, साल भर हम चर्च के आसपास भी नहीं दिखाई देते, लेकिन जब भी क्रिसमस आता है तो हम उसमें जाते हैं और दुनिया तरह की बातों के लिए हम व्यस्त रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। देखिए, विश्राम दिन का मनाना, जो हम विश्राम दिन को मानते हैं, यानी कि हम कभी भी याद नहीं करते हैं, लेकिन जब ये दिन आते हैं तो हमें याद आता है, जी हाँ, ये तो इस त्योहार का दिन है, जी हाँ, ये तो ये फेस्टिवल का दिन है, तो हम उसको मनाने के लिए व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने आप को तैयारी करते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन ये बताता है कि मैं इनसे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं, इन सब से मुझे बैर है, नफरत है। महासभा से, बड़े बड़े सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ दिखते हैं, ये जहां की प्रभु का वचन से कुछ लेना देना नहीं होता है। लोग मजा करने आते हैं, लोग एंजॉय करने आते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मुझे ये घृणा लगता है, महासभाओं से प्रभु को घृणा है, नफरत है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मनाने से मैं जी से बेर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जी हाँ, महासभा का प्रचार करना, महासभाओं से प्रभु को नफरत है। नियत पर्वों को, यानी कि जो फिक्स्ड फेस्टिवल्स है जो हम मनाते हैं, इन सब से प्रभु को घृणा आता है, बैर है, नफरत करते हैं प्रभु परमेश्वर। क्यों दोस्तों? मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि वचन ये नहीं कहता कि ये सब मत मनाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो लोग साल भर कभी प्रभु के सम्मुख नहीं आते, प्रभु के पास आते भी नहीं, लेकिन जब क्रिसमस का समय आता है, जो भी त्योहारों का समय आता है, तो हम प्रभु के पास आते हैं और धूमधाम से मनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रभु कहते हैं मुझे इन सब से नफरत है, घृणा है, मुझे बैर है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, तो वैसे ही और आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी लिखा गया है। वहां पे लिखा गया दोस्तों, अध्याय 5 वचन 21 से 24 तक, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता। जी हाँ, हमारे पर्वों से प्रभु से नफरत है, बैर है, घृणा है और उन्हें निकम्मा जानता हूं। प्रभु को ये सब त्योहारों को
नहीं चाहिए। अगर हमारे दिल में प्रभु परमेश्वर नहीं है और हम ये सब काम करते हैं, केक काटना, ये सब घरों को सजाना, डेकोरेशन करना, पार्टी फंक्शन, नया कपड़ा, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर प्रभु के लिए हमारे मन में, हमारे दिल में जगह नहीं है, अगर हम प्रभु को नहीं जानते हैं, अगर ये सब क्राइस्ट सेंटर नहीं है, सेंटर पॉइंट कौन है? अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो हम जो भी करें दुनिया में कुछ भी महत्व तो नहीं है, कुछ भी उसका वैल्यू नहीं है। तो वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। जी हाँ, हम जितने भी बड़े बड़े महासभाओं का आयोजन करें, जितनी भी भीड़ हम इकट्ठा करें, तो वचन कहता है कि मैं ये सबसे प्रसन्न नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। प्रभु यहोवा ये कहते हैं, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना तकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। जी हाँ, हम जो गाते हैं, हम जो प्रोग्राम्स करते हैं, महासभाओं का आयोजन करते हैं, जो भी हम बलि चढ़ाते हैं यानी कि भेंट चढ़ाते हैं, ये सबसे प्रभु परमेश्वर प्रसन्न नहीं है जब तक हम उसके अहमियत को ना समझें, जब तक हमारे जीवन में प्रभु ना है, तो हम कितना भी क्यों ना करें, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए वचन में लिखा गया, तुम जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, तुम जो भी करो परमेश्वर के लिए ही करो। तो आज जो हम क्रिसमस के नाम पर पार्टी, फंक्शन, डेकोरेशन, पिकनिक, केक काटना, सांता क्लॉज सजाना, सब कुछ करते हैं, घरों को सजाना, चर्चों को सजाना, ये सब किस काम के हैं? दोस्तों, प्रभु कहते हैं इन सब से मुझे नफरत है, मुझे घृणा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अर्थात आत्मा और सच्चाई से हमें प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है। जैसे कि यूहन्ना में लिखा गया कि आत्मा और सच्चाई के साथ हम प्रभु के सम्मुख आना बहुत जरूरी है। हम क्रिसमस को कैसे मनाएं, कितना बड़ा केक काटे, कितना बड़ा फंक्शन किए, कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई, कितने लोग आए, ये सब कुछ महत्व तो नहीं है जब तक हम यीशु मसीह को हमारा केंद्र ना बनाए, जब तक हमारे प्रोग्राम का, हमारा चर्च का, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह ना हो, तो हम जो भी करें, जो कुछ भी क्यों ना करें, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ मूल्यहीन है, सबका कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए आज प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि मैं ये सबसे परेशान हूं, मैं तुम्हारे त्योहारों से नफरत करता हूं, घृणा करता हूं, इन सब से मुझे बैर है। तो आज हमें प्रभु के सम्मुख हमेशा आना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम साल भर प्रभु से कोसों दूर रहें और जब क्रिसमस का समय आएगा, पुनरुत्थान का समय आएगा, तो हम खाने पीने के लिए, मजा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घरों को सजाने के लिए, कुछ पार्टी फंक्शन करने के लिए हम चर्चों में जाएं, हम कलीसियाओं में जाएं। जी नहीं, इन सब से प्रभु नफरत करते हैं, इन सब से प्रभु घृणा करते हैं, बैर करते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम जो भी करते हैं, प्रभु हमें ये ना कहें कि मैं इन सब से नफरत करता हूं, तुम्हारे त्योहारों को मैं नफरत करता हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इन सब से प्रसन्न नहीं हूं, ये प्रभु हमें ना कहें। तो हमें आज बहुत ही सोच समझ के प्रभु के सन्मुख आना है, प्रभु के चरणों में आना है। एक दिन नहीं, साल में एक दिन नहीं, साल में 2 दिन नहीं, लेकिन हमेशा और हमेशा प्रभु के सन्मुख अपने आप को लाएं। हम अपने आप को प्रभु के सन्मुख विनम्र के साथ झुकाएं। तो दोस्तों, फिर से मेरा आप सभी को करवट विनती है कि आप बस क्रिसमस या शुभ शुक्रवार या फिर पुनरुत्थान को ही ना मनाएं, लेकिन हर दिन, हर समय, हर हाल में प्रभु के सन्मुख आए और प्रभु को अपने जीवन में स्थान दे। प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।